हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप लोग? आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक केस फाइल किया था लास्ट ईयर, जो एक क्रिमिनल रिवीजन है। वो ऐसा हुआ कि किसी और वकील ने वो केस लिया हुआ था। वो केस में मेंटेनेंस केस था 125 सीआरपीसी का। उस केस में ऑर्डर हुआ था मेंटेनेंस का। ऑर्डर होने के बाद, जैसे कि मेंटेनेंस ऑर्डर कई बार ऐसे देखते हैं कि हम लोग फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन दे देते हैं। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन देते हैं तो केस का ख़त्म होने तक, फाइनल ऑर्डर होने तक बहुत सारे एरियर अमाउंट स्टैंड होते हैं या फिर देने के लिए बनता है। जैसे कि पिछले फाइलिंग डेट देरी, जैसे कि 2000 में था, 2020 में था, 2022 में केस ख़त्म है तो 2 साल का एरियर अमाउंट उनको देना पड़ता है हस्बैंड को। और जैसे कि लाखों में हो जाता है वो अमाउंट। उससे बचने के लिए पति हमेशा ज़्यादातर क्या करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आके अप्रोच करके रिक्वेस्ट करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अपनी वाइफ को। वाइफ भी कभी कभार सोचते हैं कि एक मौका दिया जाए अपने हस्बैंड को। ऐसे ही एक केस में हुआ जिसमें मौका देने के लिए उसने एग्जीक्यूट नहीं कराया ऑर्डर को, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने पति के साथ चली गई। चले जाने के बाद क्या हुआ, वो केस तो बंद हो गया। अभी खुश होकर पति 3-4 महीना ठीक रखा उसको, फिर से मार धाड़ शुरू हो गया। वो वापस आई अपने मम्मी पापा के घर। फिर उसने उस कोर्ट में दरखास्त दिया कि मेरा ऐसा ऑर्डर था जो मैं एग्जीक्यूट कराना चाहती हूँ, एनफोर्स कराना चाहती हूँ अपने सेकंड पार्टी के खिलाफ, पति के खिलाफ। तो कोर्ट ऐसे उसको, पहले तो DWDA डिस्ट्रेस वारंट जिसको कहते हैं, तो डिस्ट्रेस वारंट मिलते ही पति आके कोर्ट में हाजिर हुआ। वकील पकड़ा, उसका जो पहला वकील था उसी को पकड़ा। वकील ने आर्गूमेंट किया कि ये तो नहीं हो सकता, जज अपना CRPC के मुताबिक जज अपना ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, एक बार बंद हो गया, ये हो गया। तो वो दूसरे वकील ने भी इतना आर्गू नहीं किया होगा शायद, तो उसका केस बंद हो गया, डिसमिस कर दिया गया। लेडी का केस, फर्स्ट पार्टी का केस, वो औरत महिला का केस। और उससे कहा गया कि जो कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके एक साथ होने का फैसला लिया था, आप नया सिरा से केस स्टार्ट कीजिए, एक नया केस फाइल कीजिए। उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो मेरे पास आई, उसने बोला को क्या उपाय है, तो मैंने उपाय निकाला। मैंने क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जज के कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट में। उसमें मैंने पॉइंट्स लिए। फर्स्ट पॉइंट है, फाइनल ऑर्डर हो चुका था। एक फाइनल ऑर्डर कभी भी मर नहीं सकता, एक फाइनल ऑर्डर हमेशा जिंदा रहता है। फाइनल ऑर्डर होने के बाद ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। क्या कॉम्प्रोमाइज़ डीड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई फाइनल ऑर्डर को ख़त्म कर सके, एग्जॉस्ट कर सके, है ना, एक्सटिंग्यूश कर सके ना। सेकेंड पॉइंट मैंने लिया कि एक पति का ऑब्लिगेशन जो है, सोशल एज वेल एज लीगल, शादी के दिन से लेकर पत्नी के जीवित रहने तक, अगर वो किसी और के साथ शादी हो जाती है तभी ये बंद होता है ऑब्लिगेशन, वरना डिवोर्स के बाद भी एक पति को अपना पत्नी को मेंटेन करना लीगल और सोशल ऑब्लिगेशन होता है ना, उससे तो मुकर नहीं सकता। थर्ड पॉइंट है कि ये जो CRPC में 125 सेक्शन है, ये प्योरली क्रिमिनल, टेक्निकली इतना क्रिमिनल नहीं है। ये क्या होता है, क्वासी सिविल है। इसमें क्या होता है कि जो टेक्निकलिटीज़ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो अप्लाई नहीं होता है। एक सोशल जस्टिस सेक्शन है, इसमें बहुत जज को या मजिस्ट्रेट को बहुत लिबरल होना पड़ता है महिला के प्रति या बच्चा के प्रति ना, या फिर दुर्बल पार्टी जो है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके प्रति दयावान होके इसको डिसाइड करना होता है। इसलिए और 125 उसमें ही बताता है कि मजिस्ट्रेट में इतना ज़्यादा पावर दिया है कि वो अपना ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, मेंटेनेंस अमाउंट को चेंजेस कर सकते हैं ना। तो ये कैसे मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि मैं नहीं चेंज कर सकता, आपका केस डिसमिस होता है, आप जाइए नया केस फाइल कीजिए। वो गलती था मजिस्ट्रेट का, एडिशनल जो सीजन था उसने ये गलत किया। वो उस केस में उसको चेंजेस करना था और ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना था, पर उन्होंने नहीं किया। पर अभी जज के कोर्ट में देखते क्या होता है। तो इसलिए आप लोगों का अगर इस तरह का केस है, आप गए और फिर वापस आए, तो आपको नया केस करने का ज़रूरत नहीं, उसी केस को खुल सकता है। अगर आपका फाइनल ऑर्डर होने के बाद आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया था तो आपका वही केस खुल जाएगा, है ना। अभी कुछ पता चला? कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे और वीडियोस के साथ आप लोग नोटिफाइड रहो। खुश रहो गाइस, हमेशा सुरक्षित रहो। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।